Welcome dear students. Today we are starting exercise 8.2. So I hope 8.1 आपने अच्छे से समझ ली होगी। तो 8.2 भी सेम उसी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो उसे हम देखते हैं। पहले हमने एरिया अंडर कर्व स्टडी किया था। आप अपनी बुक में देख सकते हो, जो मैंने आपको सबसे पहले समझाया था, पेज नंबर 359 के ऊपर। ये था हमारे पास एक कर्व थी y = fx, और इसके नीचे कितना एरिया आ रहा है एक्स एक्सिस के साथ जो ये बाउंड कर रही है, इसे हम एरिया अंडर कर्व कहते हैं। तो इसे फाइंड आउट करने का मेथड हम पहले निकाल चुके हैं। हमने इसे कैसे किया था, हमने एक स्ट्रिप बनाई थी एक्स एक्सिस के ऊपर, जिसकी विड्थ dx है और इसकी हाइट y है। तो इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो y dx आया था, और फिर हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया था जहाँ से जहाँ तक हमें एरिया निकालना है। जैसे हमें x = a से x = b तक एरिया निकालना है, तो हमने इसे इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b y dx करके हमने इसे सॉल्व किया था। तो अभी हमारे पास जो एक्सरसाइज 8.2 है बच्चों, नेक्स्ट, उसमें एरिया बाउंडेड बाई 2 कर्व्स आता है, 2 और मोर कर्व्स। तो जनरली हमारे पास 2 ही कर्व्स रहेंगी यहाँ पर, तो उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे कि अब हम इस फिगर को देखें, तो अगर आप यहाँ पर, सो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 367 पर है, आप अपनी बुक में इसे देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट रहता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। लेट अस से दैट ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास कोई एक कर्व है, और इसे आप y = fx बोल सकते हो। अब अगर यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए कोई एक लाइन है x = a, और ये कोई दूसरी लाइन है x = b, तो हमें एरिया अंडर दिस कर्व फाइंड आउट करना है फ्रॉम a to b। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम यहाँ पर एक स्ट्रिप बना लेते हैं। ये प्रीवियस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, जिसकी विड्थ dx है, तो हाइट इसकी y हो जाती है यहाँ से यहाँ तक। तो इस स्ट्रिप का जो एरिया है बच्चों, वो आपका y dx होता है। तो उसे हम लोग a से b तक इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया हो जाता है इस कर्व के नीचे। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक और कर्व है, लेट अस से दैट वो भी a से b तक है, लेकिन लेट अस से वो कुछ इस तरह से है। तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। अभी इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया आ रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट एरिया। ठीक है, तो जो पहले हमने एरिया फाइंड आउट किया था, फर्स्ट y = fx के नीचे, इस कर्व का नाम जो है, मान लीजिए इसे आप लोग अपर कर्व बोल देते हैं, और इसे आप लोग लोअर कर्व बोल देते हैं, = gx। ये ऊपर है और ये नीचे है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमें ये जो एरिया है यहाँ पर, ये जो मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूँ, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, पहले हम लोग अपर कर्व के नीचे जो एरिया है उसे निकाल लेंगे। हमने ये फाइंड आउट कर लिया, एरिया अंडर अपर कर्व। फिर हम एरिया अंडर लोअर कर्व निकालेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर YL dx फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम a to b, तो हमारे पास जो एरिया है बच्चों, वो ये आ जाएगा, क्योंकि अभी हम इंटीग्रेशन में लोअर कर्व यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है। जब हमने कर्व YU मीन्स अपर कर्व यूज़ किया, तो हमारे पास एक कंप्लीट एरिया इस कर्व के नीचे का आया। जब हमने इस कर्व को इंटीग्रेशन में यूज़ किया, तो हमारे पास जो इस कर्व के नीचे का एरिया है वो आ गया। अब हमें तो इन दोनों कर्व के बीच का एरिया चाहिए, मीन्स एरिया बाउंडेड बाय दीज 2 कर्व्स। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल एरिया है उसमें से ये नीचे का एरिया है उसे सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स ये जो हमने एरिया निकाला है, ये लोअर कर्व का एरिया है, और ये जो एरिया है ये अपर कर्व का एरिया है। तो एरिया बाउंडेड जब आप निकालोगे, इन दोनों के बीच का एरिया जब निकालोगे, रिक्वायर्ड एरिया, तो आप बोल सकते हो अपर एरिया माइनस लोअर एरिया। दैट मीन्स एरिया अंडर अपर कर्व में क्या एरिया है,
YU dx means upper curve from A to B माइनस आप यहाँ पर लिख सकते हो YL dx फ्रॉम A to B मीन्स एरिया अंडर द लोअर कर्व। ठीक है, तो लिमिट दोनों में सेम है, A to B, तो कॉमन करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है हमारा एरिया बिटवीन टू कर्व्स और बाउंडेड बाय द कर्व्स कि जो कर्व ऊपर होगी माइनस उसका एरिया निकालेंगे माइनस जो कर्व आपकी नीचे होगी, तो उन दोनों के बीच का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 8.1 का, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² plus 4y² equal to 9 which is interior to the parabola x² equal to 4y। तो पहला काम हमारा होता है गिवन कर्व्स को लिखना। सो लेट अस राइट द गिवन कर्व्स। So dear student, these are the curves 4x² plus 4y² equal to 9. So my dear student, this is equation number 1 and let this is equation number 2. तो ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इट इज ए सर्कल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विद रेडियस। इसका जो रेडियस है बेसिक क्वेश्चन में प्रीवियस एक्सरसाइज में बता चुका हूँ आपको, यहाँ पर r² होता है तो यहाँ पर 9 है, तो इसका जो रेडियस है वो 3 हो जाएगा एंड सेंटर इसका 0 0 है। प्रीवियस एक्सरसाइज जरूर देखें, बेसिक वीडियो जो मैंने इसमें बताया है वेरियस कर्व्स के बारे में। और x² इक्वल टू 4y जो है ये क्या है, x² इक्वल टू 4y आपका अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0 0 पे होगा। तो अब हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब जब आप इनको ड्रॉ करने जाएंगे तो ये कुछ बेसिक इस तरह से बनेगा, देखिए x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, तो ये पहले हम सर्कल बना लेते हैं। इसका सेंटर 0 0 है, ये सेंटर आ गया 0 0 और रेडियस इसका 3 है, तो 1 2 3 अप्रॉक्सीमेट पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर यहाँ और यहाँ। तो हम इनको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बच्चों सर्कल बन जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इस सर्कल की जो इक्वेशन है वो आप लिख सकते हो 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना पैराबोला बनाते हैं। ये अपवर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स 0 है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका पैराबोला हो गया, तो इसे आप यहाँ पर लिख सकते हो x² इज इक्वल टू 4y। तो इन दोनों में जो कॉमन एरिया है या इंटीरियर टू पैराबोला एंड सर्कल जो एरिया आया वो ये एरिया आता है जो हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। इसे थोड़ा हम डॉटेड या शेडेड कुछ भी बना सकते हैं आप लोग। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। लेट अस से दिस पॉइंट इज O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें जनरली जो गिवन कर्व्स होती हैं उनके इंटरसेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है पॉइंट्स निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, सो दैट कि हमें A और C पॉइंट जो है वो हमें मिल जाए। सो देखते हैं सॉल्विंग। इक्वेशन 1 एंड 2, इनको सॉल्व करने का जो तरीका है बच्चों वो जनरली सब्स्टिट्यूशन मेथड रहता है। ठीक है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 से हम y निकाल लेंगे और 1 में पुट कर देंगे, या यहाँ से आप देख सकते हैं x² इक्वल टू 4y है, तो आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं सीधा। x² इक्वल टू 4y है, सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर पुट 2 इन 1। x² इक्वल टू 4y, 4 इंटू 4y प्लस 4y² इज इक्वल टू 9, 4 इंटू 4
16y प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। प्रॉपर वे में लिख लें इसको थोड़ा सा, 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर 9 4 36 चाहिए। तो 36 और 16 में तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज माइनस 16 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4ac होता है, 4 4 16, 69 144 और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा अपॉन 2a दैट इज 8। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक होती है तो उसका जो रूट होता है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 16 प्लस माइनस 256 प्लस 144 जो है वो 400 हो गया और 400 का अंडर रूट जो है 20 हो गया अपॉन 8। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 20 करेंगे तो आपका 4/8 आएगा और माइनस 16 माइनस 20 करेंगे तो माइनस 36/8 आएगा। दिस एप्लाइज y इज इक्वल टू 1/2 और 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 9 एंड 4 2 माइनस 9/2। ये y का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू निकालना है, बट y की यहाँ पर 2 वैल्यूज आ रही है हमारे पास, एक प्लस में आ रही है एक माइनस में आ रही है। तो इक्वेशन 2 हमें दिखाता है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4y होता है, तो y आपका नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। सो आप लिख सकते हैं हेयर y कैन नॉट बी लेस देन 0, 0 से कम मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/2। सो देयरफॉर put y is equal to 1/2 in second equation that is x square is equal to 4y। यहाँ से हमें x निकालना है इसमें सब्स्टिट्यूट करके। सो दैट इज आपको ये मिल जाएगा x square is equal to 4 into 1/2 that is 2। this implies x equal to plus minus under root 2। Therefore, point of intersection are एक पॉइंट आपका A है और एक आपका C है। तो C पॉइंट एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर x आपका नेगेटिव होगा, तो आप लिख सकते हैं पॉइंट A हो जाएगा आपका माइनस अंडर रूट 2 1/2 और पॉइंट C हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 1/2। तो इन पॉइंट्स को यहाँ पर लिख दीजिए। ये पॉइंट A आ गया आपका माइनस अंडर रूट 2 1/2 और ये पॉइंट आपका आ गया प्लस अंडर रूट 2 1/2। ठीक है, तो ये हम लोगों के यहाँ पर पॉइंट्स बन जाते हैं इस तरह से। तो अब हम इस एरिया को निकाल सकते हैं। अब हमें जो एरिया चाहिए वो चाहिए बच्चों OABC। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया, या सीधा भी लिख सकते हैं आप लोग। एरिया इज इक्वल टू शेडेड रीजन, शेडेड रीजन है आपका OABC। लेकिन आपकी जो कर्व्स हैं वो दोनों वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल हैं, क्योंकि ये सर्कल है तो दोनों साइड बराबर होगा क्योंकि सेंटर आपका वाई एक्सिस पर आ रहा है। ये पैराबोला है, इसका वर्टेक्स भी 0 0 है, तो ये भी दोनों साइड बराबर होगा। इसका मतलब ये हाफ एरिया इधर और हाफ एरिया इधर, ये दोनों बराबर होंगे। तो हम आधा एरिया निकालते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में और उसका डबल कर देते हैं। तो आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स
एरिया किसका, ओ बी सी ओ, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब देखिए एक कर्व ये आ रही है, ये अपर कर्व सर्कल की है और ये लोअर कर्व आपकी पैराबोला की है, ठीक है। तो ये जो अपर कर्व है ये सर्कल की है बच्चों आपकी, इट इज अ कर्व ऑफ सर्कल, और सर्कल आपका इक्वेशन नंबर 1 है। तो जब आप यहाँ पर एक स्ट्रिप बनाएंगे, लेटर से हम एक्स एक्सिस पर स्ट्रिप बना लेते हैं, तो ये आपका dx हो जाएगा और ये आपका y हो जाएगा। तो जब आप अपर कर्व कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम अपर कर्व के लिए इक्वेशन नंबर ये है, ये इक्वेशन आपकी 1 है यहाँ पर, तो इसे आप y1 dx लिखेंगे, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक है, y यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एरिया पॉइंट बी से और पॉइंट सी तक जा रहा है, हमें यहीं तक एरिया फाइंड आउट करना है। दोनों इंटरसेक्शन है, कॉमन एरिया, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट बी से सी तक लिमिट dx x की लगेगी, यहाँ पर x की लिमिट 0 है, मीन्स x 0 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर x आपका √2 है, माइनस, और लोअर कर्व ले लेते हैं। लोअर कर्व आपकी OC है, ये पैराबोला वाला इक्वेशन है, पैराबोला इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप यहाँ पे y2 लिख सकते हो, dx लिमिट वही है इसकी 0 to √2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0 to √2, 0 to √2, लिमिट्स दोनों सेम हैं तो आप एक ही बार में कर सकते हो कॉमन, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to √2 y1 माइनस y2 dx। अब हम क्या करते हैं, y1 और y2 निकाल लेते हैं। y1 मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 1 हमारे पास, यहाँ से आपको y निकालना है। तो ये आ जाएगा, देखिए आपके पास 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 4, y इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर होल अंडर रूट लिख सकते हो, और y इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल अंडर रूट कर सकते हो। माइनस की टर्म हम यहाँ पर नहीं लेंगे, और ये आपका y1 हो गया से। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 से भी y निकालेंगे, वो आपका x स्क्वायर इक्वल टू 4y है, इक्वेशन 2 x स्क्वायर इक्वल टू 4y है। यहाँ से जब आप y फाइंड आउट करेंगे तो ये x स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, ठीक है। इसे आप लोग y2 बोल सकते हो से, ये दोनों हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to √2 y1 that is 3y2 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल अंडर रूट माइनस y2 that is x स्क्वायर अपॉन 4 dx, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने का हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगता है, √a² माइनस x स्क्वायर का हमने बहुत बार लिखा है, मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन a² माइनस x स्क्वायर होल अंडर रूट dx। क्या फॉर्मूला होता है इसका बच्चों, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है x/2 इंटू इंटीग्रल दैट इज a² माइनस x स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स बाई 2 इंटू इंटीग्रल है आपका 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर बाई 2 आपका हो जाएगा 9/4 इंटू 2 साइन वर्स एक्स बाई ए एक्स अपॉन 3/2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया, माइनस इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, एक्स क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा, लिमिट 0 to √2। So let us solve it now. This is equal to अपर लिमिट √2 है, अप्लाई करेंगे 2 इंटू √2/2 अंडर रूट 9/4 माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो गया प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस √2 का क्यूब जो है वो 2√2 हो जाएगा अपॉन 12। ये हो गई अपर लिमिट। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर √2 रखते जाइए, √2/2 9/4 एज इट इज, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 9/4/4 इंटू 2 8 हो गया, साइन इनवर्स x की जगह √2 लिख दिया, 3/2 का 2 पर चला गया, 2√2/3 माइनस √2 का क्यूब करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2/12, ये 12 यहाँ से आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, प्लस साइन इनवर्स 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये एज इट इज रहेगा और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 6। सो लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट पेज। ये बन गया आपके पास, इज इक्वल टू 2 इंटू √2/2 एज इट इज, 9/4 माइनस 2 जब आप करेंगे 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 1, 1/4 दैट इज 1/2 रह जाएगा, प्लस 9/8 साइन वर्स 2√2/3 माइनस √2/6। ठीक है, इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा देखो 2√2/4, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आपके पास पर रह गया √2/2 प्लस 2 से 8 कैंसिल, 9/4 साइन इनवर्स √2/3 माइनस 2 से 6 कैंसिल करेंगे आप तो √2/3 रह जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, √2 सेम है तो ये सॉल्व हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, 2 3 जा 3√2 माइनस 3 2 जा 2√2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। So this is equal to 3 minus 2 1, that is √2/6 plus 9/4 sin inverse 2√2/3। So dear student, this is your answer, this is your area, so you can write square units and this is answer of your first question। So dear students, ये क्वेश्चन लगभग आपका 24 से 25 मिनट में सॉल्व हुआ है। सो दीज आर वेरी लेंथी क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट। 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं आपको यहाँ से और एक आपको सॉल्व करना होता है। सो इन क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कैलकुलेशंस भी लंबी होती हैं और कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा बेसिक से हटकर होता है, तो अच्छे से इनको कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू।